फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 मैक्सिमम मिनिमा एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा है 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन हमारा ये है, 4th का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। हमको ये बताना है कि मैक्सिमा कब लेगा, मिनिमा कब लेगा, या कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा ई की पावर एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग ई की पावर एक्स यानी कि एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, ज़ीरो। पर हम लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। चाहे तो आप इसका ग्राफ देख लीजिए, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर ये कभी अपना नहीं लेगा तो इसका मतलब हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो फॉर लिख देंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हैंस नो मैक्सिमम और नो मिनिमम, और नहीं यहाँ पे लिखेंगे एंड नो मिनिमम वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि ये क्वांटिटी अब कभी ज़ीरो नहीं होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा तो ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पे ये ज़ीरो से इधर की तरफ आ रहा, मतलब एक्सेस को टच करने के लिए ये ज़ीरो के पास आ रहा है, लेकिन ये ज़ीरो पर एग्जैक्टली कभी टच नहीं करेगा। तो अगर हम वैसे इसका लिखना चाहते, इसकी रेंज जो लिखते, तो वो रेंज हमारी हो जाती ओपन ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इधर पे ओपन ब्रैकेट है, और मैक्सिमम नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो लिखा है जी एक्स बराबर लॉग एक्स। तो हम लोग जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स निकलेगा 1/x। तब जी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारा क्या होगा, जी डैश एक्स ज़ीरो करना पड़ेगा, तो 1/x ज़ीरो। हम लोग जानते हैं कि 1/x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसके लिए 1/x हमारा क्या हो, ज़ीरो। और जो हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें 1/x की जो डोमेन आती थी वो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती थी। तो यहाँ हम ज़ीरो रख नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं रख पाएंगे जिसके लिए ये क्वांटिटी हमारी ज़ीरो होगी। तो वही यहाँ पर भी लिख देंगे, नो फॉर नो वैल्यू ऑफ x 1/x गिव्स ज़ीरो, हैंस नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। अगर आप इसको ग्राफ से समझना चाहते हैं तो ग्राफ से आप ऐसे देख लीजिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ये टोटल इंक्रीजिंग ग्राफ है लॉग एक्स का अपना, इसका है ये ग्राफ लॉग एक्स का। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो इसकी नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो लिखा है एफ एक्स बराबर एच एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको एच डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम लोग ज़ीरो रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो ये हो जाएगा एच 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर ज़ीरो। इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए, इसके डी निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 12, जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वैल्यू मिलेगी -8, जो कि हमारी क्या होगी, ज़ीरो से कम। तो डी नेगेटिव है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। रियल रूट्स नहीं निकलेंगे इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रख दो, हमेशा इसकी वैल्यू बड़ी मिलती है। जब भी डी नेगेटिव होता है इसका मतलब एफ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक, तो वो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसकी भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 का जो पार्ट 1 है वो दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। इसको हमको चेक करना है, x बिलोंग्स टू -2 से 2 में। अब यहाँ पर देखिए इंटरवल दे रखा है, याद कीजिए हमने शुरू में क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में, वहाँ पर हमको इंटरवल नहीं दिया था, तो इसकी हमने नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताई थी। क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है एक्स क्यूब का। तो अगर हम पूरे आर की बात करें तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम जाएगा इन्फिनिटी तक, यहाँ मिनिमम जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इस बार इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमारा यहाँ -2 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे देखिए फिक्स कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी
और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर ग्राफ पता हो तो डायरेक्ट 2 पर हम बोल देंगे मैक्सिमम है, -2 पे बोल देंगे मिनिमम। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स करेंगे, इसका तो आंसर आएगा 3x²। 3x² को हम लोग 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 0। तो एफ डैश एक्स जो क्या बोलते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा हमारा पे 6x आ जाएगा। और जब हम 6x आएगा इसको हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पर एफ डबल डैश 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो 0 जो आ जाएगा इसका मतलब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये होता है कि अगर डबल डैश एक्स हमारा 0 आ जाता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो यानी कि हमको चेक करना पड़ता है फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आप जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उसको लिखिए, उसके लेफ्ट में वैल्यू लीजिए कोई एक, और एक उसके राइट में वैल्यू लीजिए। इसके लेफ्ट में जब हम वैल्यू लेंगे -1 को जब हम इसके डेरिवेटिव में रखेंगे तो 3 × -1 का स्क्वायर, आंसर कितना आया हमारा +3 आया, तो ये प्लस हुआ। और राइट में वैल्यू 1 रखेंगे 3 × 1 का स्क्वायर, तो ये भी 3 आएगा, ये भी प्लस का आएगा। तो ये देखिए प्लस से प्लस जा रहा है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, जब लेफ्ट टू राइट जाएँ प्लस से माइनस जाएंगे अगर हम तो मैक्सिमम होता है, माइनस से प्लस जाएंगे तो मिनिमम। तो देखिए ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अपनी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है डोमेन में वैल्यू होती है उस पर मिनिमम होता है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू डोमेन में होती है उस पर मैक्सिमम होता है। यानी कि ये जो हमको मिनिमम मिलेगा वो मिलेगा x = -2 पर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन में रख देंगे, यानी कि -2 का क्यूब बराबर -8। ये हमारी हो गई मिनिमम वैल्यू। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करना चाहें तो x = 2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 8। तो 8 हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और -8 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर sin x + cos x। f(x) बराबर sin x + cos x। और इसमें जो हमको डोमेन दे रखी है वो दे रखी है x हमारा बिलोंग करना चाहिए 0 से लेके पाई में, तो क्लोज इंटरवल दिया है। तो वही एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, sin x + cos x। sin x + cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का -sin x। फिर इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो cos x बराबर sin x होगा, या इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग कि 1 बराबर ये cos इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan x। tan x की वैल्यू हमारी जो 1 होती है वो हमारी होती है किस पर, जब हमारा x बराबर हमारा π/4 होता है और 5π/4 होता है। लेकिन जो हमको x बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से पाई में, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, केवल x = π/4 ही हमारी बिलोंग करेगी 0 से पाई में। तो इस एक वैल्यू पर हमारा ये चेक करना है कि इस पर मैक्सिमा देगा कि मिनिमम। जब भी हमको ऐसे इंटरवल दे रखा होता है, फिक्स इंटरवल दे रखा होता है क्लोज इंटरवल, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक वो पॉइंट और 2 ये एंड पॉइंट्स इसके साथ में इस पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट आया इस पर मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। लेकिन अभी हमको फाइंड करना है ये x = π/4 जो है मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का, उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव जो होगा इसका निकलेगा, तो cos x का हो जाएगा -sin x, और sin x का होता है cos x, तो ये आ जाएगी वैल्यू। f डबल डेरिवेटिव π/4 पे चाहिए, तो -sin π/4 -cos π/4, तो यहाँ से माइनस का 1/√2, यहाँ से माइनस का 1/√2, तो माइनस का √2 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है यानी कि वो क्या होता है, अपना मैक्सिमम का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी किस पे आएगी, π/4 पर। तो हमारा फंक्शन था sin x + cos x था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin π/4 + cos π/4, तो आंसर होगा हमारा क्या, 1/√2 + 1/√2, यानी कि 2/√2 बराबर √2। तो एक वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्योंकि हमारा 0 से पाई इंटरवल दे रखा था, तो इंटरवल दे रखा था, तो हम लोग इसमें करेंगे 0 भी निकालेंगे, तो sin 0 और प्लस cos 0, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 0 + 1 = 1। ठीक है, और एक निकालेंगे हम पाई पर वैल्यू। पाई पर जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी sin π + cos π। ठीक है, sin π जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0, cos π होता है -1, तो आंसर आएगा -। ठीक,
अब इसमें से देखिए 3 वैल्यू आई हमारे पास -1, 1 और √2 बराबर होता है 1.414। इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू तो हमारी -1 आई है, यानी कि x इक्वल टू पाई जो हो गया वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, और मिनिमम जो वैल्यू आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी हमारी कितनी -1 जो हमने यहाँ फाइंड करी थी। लेकिन मैक्सिमम के केस में देखिए यहाँ पर 1 और √2 में से √2 बड़ा है हमारा, तो x इक्वल टू जो π/4 हो गया वो हो गया हमारा क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी √2 यानी कि 1.441। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर x-1 का स्क्वायर प्लस 3। f(x) बराबर x-1, ये पार्ट सी है इसका, x-1 का स्क्वायर प्लस 3, और x हमारा दे रखा है इसमें -3 से 1, ये इंटरवल है हमारा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका f'(x) निकालते हैं। f'(x) आएगा हमारा कितना 2 टाइम्स x-1, इसको फिर हम लोग 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव x निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 जो कि पॉजिटिव आया यानी कि मिनिमम। ठीक, अब इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 1, तो f और 1 पर जो वैल्यू होगी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि आंसर होगा 0 + 3 = 3। तो एक वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो ये तो हमको पता चला कि ये मिनिमम की वैल्यू है, लेकिन अब एब्सोल्यूट है कि नहीं ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं f की वैल्यू -3 पर निकालने, क्योंकि इसमें हम जानते हैं क्लोज इंटरवल पर एंड पॉइंट पर भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो -3 और यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 3 होगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19। ठीक है, और यहाँ पे 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 1 पर तो हम लोग चेक कर ही चुके थे, तो यानी कि जो 2 वैल्यू आ गई इसकी, ये हो गई हमारी देखिए 3 19 से छोटी है तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू, और ये हो गई क्या मैक्सिमम वैल्यू। ये किस पॉइंट पर आई है x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर ही हमारा जो फंक्शन है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x बराबर 1 पर जो हमारा फंक्शन है वो हमारी मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमको, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन अ कंपनी कैन मेक इट्स प्रॉफिट इन द फंक्शन गिवन बाय। ठीक, तो कुल मिला के उसने बोला है कि जैसे किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है, तो उसका जो लाभ है यानी कि प्रॉफिट है वो हमको एक फंक्शन के रूप में दे रखा है। मतलब सीधा उसने बोल रखा है कि ये हमारा प्रॉफिट से px है, और ये दे रखा है 41 - 72 x माइनस का 18x², ये हम प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ये -18x²। ठीक, अब हमको तो इससे क्या करना है कि किसी चीज़ का भी प्रॉफिट दे किसी का भी लॉस दे, हमको तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बस फाइंड करें। ठीक, तो हम लोग p' निकालते हैं जैसे फंक्शन देता है, तो ये 0, ये -72, 18 दूनी -36x, फिर हम लोग p' को यहाँ पे 0 कर लेंगे तो -72 - 36x = 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 72 उधर जाएगा तो -36x = 72, और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी -2 आ जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू हमारी -2 आई तो हमको उसका डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना है। तो p'(x) बराबर ये गया और इसका डिफरेंशिएशन होगा -36, यानी कि ये हो गया हमारा नेगेटिव हो गया, यानी कि मैक्सिमम आएगा। x बराबर -2 पर क्या देगा ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो p ऑफ -2 फाइंड रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 - 72 इंटू -2 और -18 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हुआ 41, यहाँ हुआ 144, और यहाँ हो जाएगा कितना 18 × 72। ठीक, तो ये हो जाएगा 71, और ये 4 में से 2 गया 2, और 4 14 में 7 गया 7 प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 7 4 11, तो 113 जो हो गई वो इसकी कौन सी वैल्यू हो गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है,